इंसान के रूप में, मानव के रूप में विकास करना सर्वप्रथम जरूरी है। आकाश जी, आप इस बिंदु पर क्या विचार रखते हैं? अगर आज के परिवेश में गुरु शिष्य के संबंधों की बात करें या उनके संबंधों से जो देश के रिश्तों की बात करें जी, तो हम ये कहेंगे गुरुत्व का दायित्व तो बहुत बड़ा है इस मामले में। गुरु को अपनी गरिमा के अनुरूप छात्रों के प्रति समर्पण, छात्रों से वात्सल्य या आप कह लीजिए निष्ठा ये रखना, और छात्रों को भी गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से आदर भाव रखना है। आज ये आदर भाव की कमी बहुत ज्यादा देखने को समाज में मिलती है, जिसकी वजह से सही चरित्र के छात्रों का विकास नहीं हो पाता है। तो जैसे अभी आपने कहा आदर भाव की थोड़ी बहुत कमी हमारे समाज में देखने को मिलती है, परिस्थितियां उसके लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। परिस्थितियां उत्तरदायी हो सकती हैं उसके लिए। आप क्या सोचते हैं, मुख्य कारण आप किस बात को मानते हैं? छोटा सा संक्षेप में संस्कारित उदाहरण यदि आप देना अगर चाहें। आज के समय में मुख्य कारण कहें तो शिक्षा की व्यवसायीकरण की जो बात हो रही थी, छात्र गुरु से सिर्फ अपना इतना संबंध देखता है कि हम इनसे शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहीं किसी संस्थान में नौकरी पा अच्छे संस्थान में, यानी पूरा अर्थ का व्यवस्था के आधार पर संबंधों की बुनियाद रख दी गई। जो भौतिकवादी संस्कृति है ये हावी हो गई है गुरु शिष्य परंपरा के बीच में कहीं ना कहीं। और आगे तो अगर इस चीज को हम निकालना चाहते हैं तो गुरु को भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और छात्र को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज है समर्पण। एक दूसरे के प्रति जब समर्पण और निष्ठा रहेगी तो फिर उससे एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता चलेगा। तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि आज के गुरु अपने छात्रों के प्रति पूरा कर्तव्य निभाएं और छात्र भी आदर भाव और निष्ठा और सही चरित्र को रखते हुए देश का विकास करें। अभिनव जी, आप इस पर अपने मंतव्य रखें। देखिए, जहाँ तक बात है गुरु और शिष्य के संबंधों की, तो कर्तव्य परायणता, समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी ये कहीं ना कहीं गुरु के पास भी होनी चाहिए और शिष्य का भी दायित्व है कि वो समर्पण, कर्तव्य परायणता, निष्ठा और ईमानदारी ये सारे भाव जो हैं उनको लेकर के साथ चलें। तो जहाँ तक वर्तमान समय की बात है, इस समय में जितने भी शिष्य हैं उनमें कहीं ना कहीं ईमानदारी का अभाव है। वो उनके जो गुरु हैं, जो आज कल गुरु का जो पैमाना है वो टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही हमारी वो टीचर और स्टूडेंट में बदल गई। और जहाँ तक बात की जाए जो मतलब हस्तियां बनी भारत की, जो भारत में मतलब प्रसिद्ध हुए, उनके पास कोई ना कोई विश्वसनीय गुरु रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि और वो जो भी मतलब प्रसिद्ध हुआ वो खुद ना स्वयं से तो ईमानदार रहा ही, साथ ही साथ गुरु के साथ भी ईमानदारी का व्यवहार दर्शाया है। तो ऐसे में हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गुरु से निष्ठा का भाव रखते हुए उनके प्रति ईमानदार रहें। मतलब गुरु के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। रजनीश जी, आपका इस पर क्या विचार? जैसे कि आप कह रहे हैं गुरु और शिष्य के बीच के संबंध की बात, एक उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि एक घर बनाना तो आसान है, लेकिन घर के अंदर बैठे व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाना काफ़ी कठिन है। तो जब तक गुरु और शिष्य के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहेगा, अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं रहेगा और इस तरीके से अगर नहीं चलेगा तो देश का एक अच्छा विकास भी नहीं हो सकता है। यानी देश के विकास के लिए गुरु और शिष्य के संबंध में केवल व्यावसायिकता ही नहीं, विश्वास का भी होना जरूरी है। पांडे जी, आपकी ओर रुख करूंगा। इस पर संक्षेप में आप क्या विचार रखते हैं? बहुत ही अच्छा विचार आप लोगों ने रखा है जी। और इसमें हम देखते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में चाहे भगवान राम हुए जी, एक अच्छे गुरु के कारण ही उनके अंदर धनुर्धर या अन्य जो भी गुण उत्पन्न हुए वह एक अच्छे गुरु के कारण, सांदीपनी आश्रम में रहने के कारण। और वह संदीपनी जो आश्रम हुआ करते थे, जो राजा का पुत्र हो चाहे रंक का पुत्र हो, चाहे गरीब का हो चाहे धनी का हो, वह समानता का माने समान शिक्षा सबको प्रदान की जाती थी। आज की तरह से दोहरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद, तो ये सब जितनी भी हस्तियां हुई हैं, तो जैसा आपने कहा, तो इसमें गुरु की भूमिका होती ही है, इसमें छात्र की भी भूमिका, शिष्य की भी भूमिका, क्योंकि कहा गया है कि गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है। गुरु जब प्रसन्न होता है तो अपने अंदर की गांठ को खोल करके शिष्य को जो है वह विद्या प्रदान करता है। और विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। यहाँ धर्म का अर्थ पंथ से नहीं है, पूजा पद्धति से नहीं है। धर्म का अर्थ यहाँ हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का हमारा धर्म क्या है,
हम गुरु हैं तो गुरु का धर्म क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है। तो धनात् धर्म तथा सुखम, अर्थात धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य पूर्वक धनार्जन करना और उस धन से हम जो है अपना जो निर्वाह करना। लेकिन अधर्म से अगर धन कमाते हैं तो वह धन जो है लाभदायक सिद्ध नहीं होता है। इस पर जोर हमारे प्राचीन परंपरा में गुरुओं का हुआ करता था। यानी गुरुओं के द्वारा समय समय पर समर्पण भाव के साथ और राज्य की शक्ति को भी अक्सर दिशा निर्देश देने का कार्य किया जाता रहा है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है कि इतिहास में गुरुजनों ने राजाओं का समय समय पर मार्गदर्शन भी किया है। इसलिए भारतवर्ष की परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में इसकी महती भूमिका रही है। मित्रों, हमने देखा है भारतवर्ष में, बदलते भारतवर्ष में जितनी भी महान हस्तियां, जैसे कि हमारे युवा प्रतिभागियों ने बताया और पांडे जी ने भी चर्चा की, उनके पीछे एक सफल गुरु का हाथ अवश्य रहा है। और गुरु तो उस कुम्हार की तरह होता है जो घड़े पर चोट पहुंचाता है, उसे सहलाता भी है ताकि घड़े का आकार एक सुंदर रूप में ढल सके और वह घड़ा उपयोगी सिद्ध हो सके। आज की इस परिचर्चा में कुल मिला जुलाकर हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बदलते परिवेश में गुरु शिष्य परंपरा का स्वरूप भी बदला है। व्यवसायीकरण और भूमंडलीकरण के इस युग में उनका भी गुरु शिष्य परंपरा पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारतीय मानस और भारतीय परंपरा में निष्ठा में कोई कमी नहीं आई है। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे पुनः इसी स्थान पर इसी नए विषय के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।